सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1055 यानी कि 1055 और स्थान है मुंबई। अबला जीवन हाय तेरी भी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। जी हाँ, ये है कहानी स्त्री की, अबला की, महिला की। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। इसमें मैं आज आपको स्त्री का मन, उसके बारे में एक छोटी सी कविता बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्त्री का मन क्या होता है ये कोई भी नहीं जान पाया है। कभी उसे माँ का, कभी बहन का, कभी पत्नी का, कभी बहू का, कोई ना कोई उसे रोल प्ले करना पड़ता है। पर क्या हम समझ पाए हैं कि वो हर रोल बड़ी बखूबी से करती है, लेकिन कभी भी हम उसके मन की बात को नहीं समझ पाते हैं। शायद इसी बात को इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है कवि ने, और मुझे उम्मीद है कि मैं एक सार्थक बन के इस कविता को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और इसका न्याय भी करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद इस कविता को, जिसका शीर्षक है स्त्री का मन। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 1055 और आज का शीर्षक, जैसा मैंने कहा था, स्त्री का मन। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। स्त्री का मन वो खुद भी कहां समझ पाती है, वो क्या चाहती है कहां कह पाती है, क्योंकि वक्त ही कहां है अब उसे उस मन को समझाने के लिए और समझने के लिए। मन की बात सुनकर समझने का, मुन्ने का दूध, पति का लंच बॉक्स, मुनिया का टिफिन, सासू मां की दवाई और मां का हालचाल। इन सब जरूरी कामों के बीच ये मन क्या कह रहा है, कौन सुने इसकी। बैठी तो फिर कपड़े कौन धोएगा, झूठे पड़े बर्तन कौन समेटेगा। अस्त व्यस्त घर को संभालते संभालते कब वो स्वयं अस्त व्यस्त हो गई। और दोस्तों अंत में मन मर्जी में थी और मन मर्जी थी जो चलती, कब उसी का मन मर गया उसे पता ही नहीं चला, उसे पता ही नहीं चला। स्त्री का मन वो खुद भी कहां समझ पाती है, कहां समझ पाती है। तो दोस्तों ये था स्त्री का मन, एक छोटी सी कविता थी, बहुत ही अच्छी कविता थी और एक प्रसंग था एक स्त्री का और स्त्रियों का, जो उनके मन की बात थी। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही कड़वा सच था जो इस छोटी सी कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आया होगा। कल मैं एक बार फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कविता? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपने समझा होगा कि किस तरह से एक स्त्री अपनी परेशानियों को छुपाकर सबको खुश रखने की कोशिश करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कभी भी हम उसके मन की बात को नहीं पहचान पाते हैं। दोस्तों एक अच्छे पति, अच्छे बेटे, अच्छे ससुर, अच्छे सामाजिक इंसान के नाते आप स्त्री को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको समझते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी। ये है आपके प्रिय डॉक्टर आदि का वादा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ और कुछ नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।